हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड किए गए क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 15। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे आप सब्जेक्ट में साइंस कर लीजिए। यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग हो रखी है, ठीक है। ये वर्कशीट नंबर है 15। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपने नोटबुक में नेम, अपने टीचर का नेम, डेट जरूर मेंशन करेंगे। ये वाली वर्कशीट भी चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट से ली गई है। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है रूट्स, आज हम रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। रूट्स ऑफ ए प्लांट ग्रो इनसाइड द सॉइल। जो प्लांट की जो जड़ें होती है, रूट्स होती है, वो सॉइल के अंदर ग्रो करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम इन प्लांट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। जो रूट सिस्टम है प्लांट्स में वो दो तरह का होता है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट किन में मिलती है? जैसे बीन और मैंगो। फाइब्रस रूट होती है व्हीट और मेज, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स दे रखे कुछ प्लांट्स के जिनके अंदर फाइब्रस रूट होती है, यानी कि रेशेदार ऐसे झाड़ी नुमा सी। और टैप रूट जैसे बीन या मैंगो, जिनमें एक मेन रूट होती है और फिर उसमें से छोटे छोटे ऐसे हेयर्स या छोटी छोटी रूट्स हेयर्स निकलते हैं, उसको बोलते हैं टैप रूट। यहाँ पे चलो आगे स्टडी करते हैं। गो टू अ गार्डन, एक गार्डन में जाइए। ट्राई पुलिंग आउट सम ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड, और उस गार्डन में से कुछ घास को फाड़ने की कोशिश कीजिए। डज द ग्रास कम आउट ईजिली, क्या ग्रास आसानी से निकल आएगी? तो आपका आंसर होगा शायद मे बी नो, नहीं, आसानी से नहीं निकलेगी। इफ़ यू हैव सेड यस, यस नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे नो आएगा आंसर। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। अगर आप कहोगे कि हम आसानी से नहीं निकाल पाए, तो आपने बिल्कुल सही कहा है, हम आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। इट डज़ नॉट कम आउट सो इजली, ये इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ए ग्राम इन सम वेट कॉटन वूल। एक गीली कॉटन जो रुई सी होती है, उसमें आपको 3 या 4 चने लेने हैं। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। उस कॉटन को आपको गीला रखना है, उस पर पानी छिड़क छिड़क के, अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स, जब तक उसमें से स्प्राउट्स ना निकल आए। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल। और फिर एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे छोटे छोटे पौधे ग्रो कर जाएंगे। आपको क्या करना है? उन यंग प्लांट्स को, उन छोटे पौधों को उस कॉटन वूल से अलग करने की कोशिश करनी है, उनको सेपरेट करना है। फिर इसमें पूछा है, वाज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स। क्या आप कॉटन वूल में से रूट्स को ईजिली सेपरेट कर सकते हैं? तो यहाँ भी आपका आंसर आएगा, क्या आएगा बेटा? नो, इट इज़ नॉट सो ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम रूट्स। ये इतना ईजी नहीं होगा कॉटन वूल से रूट्स को, जड़ों को अलग करना। दिस मीन्स रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल, दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। इसका अर्थ ये है कि जो रूट्स है वो प्लांट को टाइटली होल्ड करके रखती है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर उसकी जकड़ को बनाए रखती है। दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। इन्हें यानी कि जड़ों को प्लांट का स्थिर रख, यानी कि उनको स्थिर कहा जाता है, यानी कि ये प्लांट को स्थिर रखने में, उसको होल्ड करने में हेल्प करते हैं मिट्टी के अंदर। फिर बेटा एक एक्टिविटी दी गई है, चलो उसे स्टडी करते हैं। सेलेक्ट 2 वीड्स ऑफ द सेम काइंड। हमें 2 वीड्स लेनी है, कोई यानी कि 2 पौधे लेने हैं एक जैसे, फ्रॉम एन ओपन गार्डन, एक खुले मैदान से, एंड टिक देम आउट, उन्हें खोदना है उसमें से। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। और जब आप उन्हें निकालेंगे ग्राउंड से, तो आपको ध्यान रखना है उनकी जड़ें टूटे नहीं, रूट्स ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हमें ये दोनों वीड्स या पौधे, हम कह सकते हैं खरपतवार, जड़ों के साथ निकालने हैं। प्लांट वन ऑफ द वीड्स इन द सॉइल इन पॉट ए। एक वीड को आप पॉट ए में, यानी कि गमले ए में आप प्लांट करेंगे, उसे बोएंगे। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड। और दूसरी पौधे से या वीड से आप क्या करेंगे? उसकी जड़ों को काट देंगे और उसे बी वाले पॉट में प्लांट करेंगे, यानी लगाएंगे। वाटर दैम रेगुलरली, रोज उन्हें पानी देना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद आपको प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है, यानी कि उन्हें देखना है। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं? बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट्स इज नॉट इट। दोनों प्लांट्स को आपने रेगुलरली पानी दिया, लेकिन आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जिस प्लांट की रूट नहीं है, जिसकी रूट्स हमने काट दी थी बी वाले की,
वो प्लांट मुरझा जाएगा। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? क्या इस एक्टिविटी से आपको रूट्स का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन समझ आया? आ गया होगा कि बेटा जो रूट्स होती है वो प्लांट्स की हेल्प करती है वाटर को एब्जॉर्व करने में। रूट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स वाटर एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, वाटर एब्जॉर्व नहीं होगा तो वो पत्तियों तक नहीं पहुंचेगा, और पत्तियों तक पानी नहीं पहुंचेगा तो जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, यानी कि अपना खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्लांट को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी चाहिए। बिना वाटर की मदद के और न्यूट्रिएंट्स की मदद के जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगी, और ये खाना बनता है पत्तियों में, लेकिन सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करके, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करके कौन देता है प्लांट को, पत्तियों को? रूट्स देते हैं। रूट्स ही नहीं होंगे तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब बेटा हमने 2 टाइप्स की रूट्स पढ़ी थी, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. You can see in the picture tap root. This type of roots are tap root and these are fibrous root. Tap roots, this is the main root from which roots branches emerge. ये क्या होती है? मेन रूट होते हैं जिसमें से बहुत सारी जड़ों की जो ब्रांचेज या शाखाएं निकलते हैं। आप देख सकते हैं एक इसमें क्या होती है मेन रूट, और उसमें से ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेज निकलती है जड़ों की। ठीक है, मेन रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल। जो मेन रूट है वो गहराई तक जाती है। एग्जाम्पल बीन एंड मैंगो। जो बीन्स होती है और मैंगो, उनकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी डीप सॉइल में पेनिट्रेट करती है। और जो थर्ड पॉइंट है टैप रूट का बेटा, द लीव्स ऑफ द प्लांट्स विद टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। जिन प्लांट्स की टैप रूट होते हैं उनकी जो लीफ वेनेशन होती है वो कैसी होती है? रेटिकुलेट, जालीनुमा, इस टाइप की। आप पीपल के पेड़ की, नीम के पेड़ की या बहुत सारी ट्रीज की लीव्स को अगर ऑब्जर्व करोगे जिनके अंदर इस प्रकार की रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगी, तो उन प्लांट्स में कौन सी रूट्स होते हैं? टैप रूट सिस्टम होता है। अब बात करते हैं फाइब्रस रूट्स की। अ क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यानी कि जो स्टेम तना होता है उसके बेस से एक गुच्छा निकलता है जड़ों का, पूरा ऐसे, जैसे ये स्टेम है, यहाँ से पूरा एक ऐसे क्लस्टर एमर्ज आउट होता है, निकलता है स्टेम के बेस से। तो इस टाइप की जो रूट्स होते हैं उन्हें फाइब्रस रूट कहा जाता है। द क्लस्टर ऑफ रूट्स इज थिन एंड फाइब्रस। जो एक गुच्छा होता है, जो एक क्लस्टर होता है रूट्स का, ये काफ़ी थिन, पतला होता है, फाइब्रस होता है। एग्जाम्पल व्हीट एंड मेज, गेहूँ और मेज में। और थर्ड पॉइंट है द लीव्स ऑफ द प्लांट्स विद फाइब्रस रूट्स हैव पैरेलल वेनेशन। जिन प्लांट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है उनमें कौन सी लीफ वेनेशन मिलती है? पैरेलल लीफ वेनेशन। उनकी लीव्स में किस प्रकार की वेनेशन होती है? पैरेलल वेनेशन होती है। और जिनमें टैप रूट होता है उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है। हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, जिन प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होगी, लीफ वेनेशन होगी, उनमें फाइब्रस रूट्स होती है। जिनमें रेटिकुलेट लीफ वेनेशन होती है उनकी टैप रूट सिस्टम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी है। अब आगे देखते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए वर्कशीट से रिलेटेड। फर्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स के फंक्शन बताने। तो रूट्स के फंक्शन में आप लिख सकते हैं, नंबर 1, रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, यानी कि जो रूट्स है वो प्लांट को सॉइल में होल्ड करने में हेल्प करती है। दूसरा आप लिख सकते हैं, रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स क्या करती है? वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करती है फ्रॉम सॉइल। ठीक है, रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। फिर आप फ्रॉम सॉइल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, ये हो गए 2 पॉइंट्स एनफ है बेटा इसके फंक्शंस के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट और फाइब्रस रूट में आपको डिफरेंस बताना है, तो आप ये 3 पॉइंट्स मेंशन करेंगे और साथ में डायग्राम भी बनाएंगे। ये हो गया आंसर नंबर 2। नाउ थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फर्स्ट फिलअप है, रूट्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो
इनसाइड द सॉइल, इसमें क्या आएगा, इनसाइड द सॉइल, ठीक है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा, 2, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट, 2 तरह की रूट्स होते हैं। प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन ऑल्सो हैव टैप रूट्स, जिन प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है उनमें कैसी रूट होती है, टैप रूट्स होती है। प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट्स ऑल्सो हैव पैरेलल वेनेशन, जिन प्लांट्स में फाइब्रस रूट होती है उनके अंदर पैरेलल वेनेशन होती है, आप ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार बेटा आप अपने चारों फिलअप्स करेंगे, ठीक है। फिर आपके लिए कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, कीप मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।